खुशी हो रही है, बहुत बदलाव है। ये आप लोग भी मीडिया में हैं तो देख रहे होंगे, पहले और अब की अपेक्षा में अब हर कोई कार्य हर आदमी उत्साह के साथ करता है। क्यों करता है? क्योंकि हर चीज़ में एक अगर झाड़ू भी हम लगा रहे हैं तो उसमें अप्रिसिएशन हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हम शिक्षक हैं तो उच्च अधिकारियों तक उसका अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसका हमें सम्मान मिल रहा है। टीचरों को पूरा गांव आपका साफ है, आपको स्वच्छता का पुरस्कार मिल रहा है। हर एक चीज़ में अब अप्रिसिएशन हो गया। किसी चीज़ में जैसे शर्म इसीलिए कोई नहीं महसूस करता, किसी काम को करने में किसी को कोई शर्म भी नहीं रह गई है। ये बदलाव है। लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से जमीनी स्तर पे काम करके दिखा रहे हैं वो प्रेरणादायक बन रहा है लोगों के बीच में। जी, यही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत प्रेरणादायी बन रहा है। आज ना शिक्षक झाड़ू उठाने में शर्मा रहा है, ना बच्चा झाड़ू उठाने में शर्मा रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री ही झाड़ू लगा रहे हैं तो कोई भी अपने हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी झाड़ू उठाने में नहीं शर्मा रहे हैं। कोई भी किसी की भी कार्य में किसी को मतलब हर कार्य में हर इंसान को इज्जत महसूस हो रही है। तो ये बदलाव तो समझ लीजिए बहुत बिल्कुल एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये तो हमें लगता है कि सभी को समझ में आ रहा है कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। सर इसके लिए तो बहुत खुशी है। 380 साल का ये आज रिकॉर्ड पूरा हुआ है। सारे भारतवासी एकदम झूम के हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस के सांसद भी हैं, तो हम लोग को दुगुनी खुशी है, एक प्रधानमंत्री की और एक सांसद के आगमन की। पूरा बनारस, पूरा काशी इस उनके आगमन की तैयारी के लिए पलकों तले बिछाए पड़ा है कि वो जल्दी आए और हम लोग उनका दर्शन कर सकें। मैम, एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बन के तैयार हुआ, बीजेपी को आगामी चुनाव में मदद मिलेगी? एकदम मदद मिलेगी कि जितना इनके राज में ये कार्य हुआ है शायद उतना हम लोग आज मान लीजिए कि 50 साल के हो गए, उतना कार्य नहीं देखा कि जो इनके 7 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने इतना भव्य देखा। हम लोग के बच्चे भी जो हैं वो इस चीज़ में, नई पीढ़ियां भी जो उभर कर आ रही हैं वो ये कि काशी ही अब काशी नहीं रह गया। काशी के साथ साथ एक पर्यटक नगरी भी हो गई। दूर दूर से इस काशी कॉरिडोर के नाम से पूरा भव्य काशी हो गया, दिव्य काशी, भव्य काशी। महंगाई पे आस्था भारी पड़ेगी इस बार चुनाव में? महंगाई पे आस्था भारी नहीं पड़ेगी। महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है, सिर्फ लोगों के दिमाग का है कि महंगाई बढ़ गई है। कि जैसे कि साफ सफाई पहले भी साफ सफाई होती थी, लेकिन जब इसे अब एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है तो जो नहीं भी चाहता है वो भी उसमें उतर आता है कि हम भी अपना कुछ योगदान दें। हाँ, उत्साह के साथ सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मेरा नाम है रश्मि दुबे और हम लोग जो है सभी लोग बेसिक शिक्षा परिषद से हैं यहाँ पर। और मोदी जी के आगमन की बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत में पूरी काशी जो है बहुत ही ज़्यादा सजाई धजाई गई है। और हम सभी शिक्षिकाएं एक बात बोलना चाहते हैं, सभी लोग एक साथ, दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बन के तो तैयार हो जा रहा है, अब क्या लगता है कि आगामी चुनाव भी है जल्द उत्तर प्रदेश में? जी, क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को इसका? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और ये सिर्फ विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की वजह से ही नहीं, हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, जब से भाजपा में आई है सत्ता में तब से इतनी ज़्यादा काम हुए हैं, इतनी ज़्यादा साफ सफाई हुई है, हर क्षेत्र में ये जो है कि आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बनारस भव्य हो गया है, दिव्य हो गया और समृद्ध हो गया है। तो हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आगे भी भाजपा का कार्यकाल रहे ताकि इसी तरह से आगे विकास होता रहे और हर तरह चहुओर बनारस की ही नहीं पूरे भारत की, पूरे विश्व पटल में जय जयकार होती रहे।